सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्ती से होंगे। हमारा चैप्टर ही थोड़ा सा मस्ती भरा चल रहा है अभी, तो शानदार चैप्टर, शानदार जुगाड़ू आदमी, शानदार नानू काका के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया क्या अतरंगी आदमी है, क्या शानदार आदमी है, क्या शानदार पर्सनैलिटी है। तो गाइज आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज के इस लेक्चर के अंदर। जब पढ़ना ही है तो मुंह सुजा के क्यों पढ़ना, आराम से मुस्कुराते हुए अच्छे मूड से, लाइट मूड से पढ़ाई करेंगे। और जब चैप्टर ही ऐसा है जो आपको हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है, वहां पर जबरदस्ती का तनाव लेके क्यों बैठना। मैंने पहले लेक्चर में कहा था इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर बनेगा, सब छोड़ो, बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये बात करनी है कि भैया नानू काका क्या कर रहे हैं, ये आदमी क्या कांड करने वाला है, इसका अगला कांड क्या होगा, वो देखना है अपने को। तो मस्ती लेनी है। ये चैप्टर थोड़ा सा मस्ती लेने के लिए है, हंसी मजाक करने के लिए है, हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए है। चलिए पैराग्राफ नंबर 61 देख रहे हैं। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। और नानू काका जो है बड़े विचित्र तरीके से, बड़े ही अजीब तरीके से, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब होना, विचित्र होना। बहुत ही अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से साइलेंट थे, बिल्कुल चुप थे, शांत हो रखे थे, शाम को कोई बातचीत वगैरह नहीं कर रहे थे। एंड वेंट टू बेड सून, और जल्दी ही, वेंट टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, जल्दी ही वह सोने चले गए। आफ्टर डिनर, सायकालीन भोजन के तुरंत बाद। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह, ही वॉज चुप्पी अगेन, वह वापस से आनंदित और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, बहुत आनंद में, मस्ती में, नॉर्मल मूड में दिखाई दे रहे थे। शाम को जब सोहनलाल के यहाँ से वापस आए तो मामा जी जो है बड़े विचित्र तरीके से चुपचाप साइलेंटली बैठे हुए, दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चल रही है। जल्दी खाना खाया, जल्दी सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठे तो मस्त, एकदम मस्त मौला वाले, प्रसन्न थे, खुशी वाले माहौल में थे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, यानी उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भैया आज अपन मिनिस्टर के घर चलेंगे। ठीक है, तो कल किसके घर जाके आए? सोहनलाल के घर जाके। सोहनलाल से मिनिस्टर की कुंडली निकाल ली, मिनिस्टर की दुखती जो नस है वो पकड़ ली कि अच्छा मिनिस्टर क्या चाह रहा है। मिनिस्टर चाह रहा है कि निन्नौर के जो राजकुमार हैं उनसे उनकी बेटी की शादी हो जाए। निन्नौर के राजा के बेटे जो है उनसे मिनिस्टर की बेटी की शादी हो जाए। तो अब यहाँ पर आकर के, अब आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगा, चैप्टर बताएगा। यहाँ पर आकर वो अपने भांजे से कहते हैं चलो आज हम मिनिस्टर के घर चलेंगे, वहां मस्ती मारेंगे। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। अपील्ड का मतलब है मैंने निवेदन किया, मैंने प्रार्थना की कि आपको जाना है तो जाओ, नॉट मी, मुझे मत लेके जाओ अंकल प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसको पता पड़ गया तो इधर उधर कांड फैलाते फिर रहे हो, अगर उसको, मिनिस्टर को पता चला कि आपके कांडों में मैं आपके साथ हूँ तो ध्यान रखना है मेरी नौकरी तुरंत प्रभाव से चली जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जाना है, जाओ मालिक, मेरे को बख्श दो, मेरे को छोड़ दो आप। ही इनहेल्ड सम स्टफ बिफोर ही स्पोक, उन्होंने एकदम से ऐसी लंबी सांस ली, कुछ स्नफ के साथ। स्नफ मतलब वापस वही अपनी चुटकी में नाक में सूंघने वाला काले रंग का जो तंबाकू आता है वो सूंघा, और सूंघ करके वो बोले उससे पहले उन्होंने इनहेल किया, उस चीज को सूंघा। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और ऐसा लगा कि जब वो कुछ बोलने ही वाले थे ऐसा लगा कि वो भूल गए कि मैंने अभी अभी क्या कहा। मतलब उन्होंने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया, और मैंने अभी अभी क्या कहा था उस बात को वो क्या कर चुके थे, भूल चुके थे। फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है? भूलना। फॉरगॉट का मतलब भूलना, फॉरगिव का मतलब माफ करना। बहुत सारे बच्चे फॉरगेट और फॉरगिव में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फॉरगॉटन यानी तब तक वो भूल चुके थे, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा। दिस कार ऑफ योर्स, ये तुम्हारी कार जो है, टू ओल्ड, बहुत पुरानी है, टू स्मॉल, बहुत छोटी है, वील नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो थोड़ी और ज्यादा इम्प्रेसिव हो, और ज्यादा प्रभावशाली हो। हमें कैसी गाड़ी चाहिए? हमें थोड़ी सी प्रभावशाली गाड़ी चाहिए, जिसके घर में आप मिलने जाए तो प्रभाव पड़े। अरे यार कौन आया? गांव में देखो आप, गांव में जब पहले कारें नहीं जाया करती थी, तब अगर कार आई है तो बस स्टैंड से लेकर के जिस व्यक्ति के घर तक कार आई है, गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते थे, कार के पीछे पीछे, चाहे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ जाए। लेकिन अगर बच्चे देख लेते अरे गाँव में कार आई भया,
कार आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, टक 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 दौड़े जावे। तो यानी कि ऐसी कार हो जिसका हम मिनिस्टर से अगर मिलने जा रहे हैं तो उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, प्रभावशाली कार होनी चाहिए। तो कुछ मतलब तुम्हारी कार बहुत ही पुरानी सी है और बड़ी मतलब छोटी सी है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी शानदार, कोई BMW कोई ओडी वोडी लेके आया यार, ऐसे क्या, इसमें कैसे जाएंगे। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। तुमने नोटिस किया, तुमने ध्यान दिया था कि कैसे वो जो सेक्रेटरी था सोहनलाल का, उसने बहुत ही कोल्डली मतलब गर्मजोशी से कोई हमारा स्वागत नहीं किया या हमारे साथ गर्मजोशी से व्यवहार नहीं किया, बहुत कोल्डली, मतलब ऐसे तिरस्कार की भावना से। कोल्ड का मतलब होता है तिरस्कार की भावना, कि हाँ ठीक है कोई आए होंगे, कार देख के समझ गया कौन है, हाँ होगा भाई, छोड़ो। एक तो आपके घर में कोई आपसे मिलने आए मारुति 800 में बैठ के, और वहीं कोई BMW में आपसे मिलने आए, तो निश्चित सी बात है देखने वाले का थोड़ा सा दिमाग होगा कि यार ये कौन आया है, BMW लेके आया है गाँव में। या फिर अगर कोई ऑल्टो या मारुति 800 लेके आ रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई कोई आए होंगे रिश्तेदार, ठीक है। तो एट फर्स्ट यानी कि प्रारंभिक समय में जैसे ही वह हमसे मिला सेक्रेटरी, उसने कैसे हमारे साथ व्यवहार किया था। इफ वी हैड गॉन इन बिगर कार, अगर हम बड़ी कार में गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो वो थोड़ा सा अलग व्यवहार करता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी। तो यहां पर जो हमारा लेखक है वो पूछता है कि अच्छा आप बताओ फिर क्या, टैक्सी मंगा लूं, टैक्सी के बारे में क्या विचार है आपका। नॉट अ टैक्सी, नहीं भाई टैक्सी तो बिल्कुल नहीं। अब प्राइवेट कार, यानी कि एक निजी वाहन होना चाहिए, क्योंकि टैक्सी पे क्या होता है, पीले रंग की प्लेट लगी हुई होती है ना, ये जो प्लेट होती है ना नंबर प्लेट, ये कैसी होती है, ये येलो होती है। तो येलो अगर प्लेट है तो इसका मतलब टैक्सी है। टैक्सी तो कोई भी बुक कर सकता है, उसमें तो क्या है, किसी की जेब में अगर 500-700 रुपए भी है तो भी टैक्सी बुक हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं टैक्सी तो बिल्कुल नहीं, हमें तो एक प्राइवेट कार चाहिए, ड्रिवन बाय अ लिवर्ड शॉफर, जो कि एक वर्दी पहने हुए शॉफर जो होता है, ड्राइवर जो होता है वो पहना है। द बिगर द बेटर, जितनी बड़ी कार होगी उतना बेहतर होगा। अब भाई साहब यहां पर मामा जी की डिमांड क्या है कि सुबह सुबह उठ गए सो के मस्त मूड में, एक दिन पहले तो मुंह सड़ा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप थे। अब यहाँ मस्त सुबह सुबह उठे, उठते बोलते मिनिस्टर से मिलने चलेंगे। यहाँ पर छोरे की सांस ही अटक गई, बोले महाराज मैं ना जा रहा, मेरे को छोड़ दो, मेरी नौकरी चल जाएगी। अब वो थोड़ा सा तंबाकू निकाल के सूंगा, ऐसा करा, भूल गए भांजे ने क्या बोला। एक काम कर यार, तेरी कार बड़ी बेकार सी, एक तो बड़ी कार चाहिए, ढंग की कार चाहिए, और एक शॉफर उसे चला रहा हो, यानी कि कार का ड्राइवर उसे चला रहा हो जिसने क्या हो, वर्दी पहन रखी हो। और जितनी बड़ी कार मिल जाए उतना बेहतर है, मतलब बिगर द बेटर, जितनी बड़ी कार मिले उतना ही बढ़िया रहेगा। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटिस, एक्वेंटिस का मतलब होता है परिचित होना, ज्ञान जिसका हो, आप कह सकते हो एक साथी है, हम राजस्थानी में कहते हैं बाइला, दोस्त, मित्र, सखा, ठीक है। तो एक जान पहचान वाला व्यक्ति था, एक परिचित व्यक्ति के बारे में मुझे याद आया जो मेरे परिचित था। हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एंड एनर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार दैट वुड हैव बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन। तो मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त था, वो एक कार बेचने की कोशिश कर रहा था कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, जो कि बहुत ही बड़ी स्टेटली मतलब राजसी ठाट बाट जैसी कार दिखती है, आउटलैंडिश विदेशी कार थी, जो कि बनाई गई थी केवल और केवल कोर्ट पोजीशन के लिए। यानी कोर्ट के अंदर जो प्रोसेशन चलता है, प्रोसेशन का मतलब होता है यहाँ पर यात्रा, कोर्ट की जो यात्रा होती है उस यात्रा यानी दरबार की यात्रा के लिए उसे बनाया गया था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, और मैंने नानू काका से इस बारे में बताया, इस बारे में नानू काका को बताया कि भैया ऐसी बात है, मैंने ऐसी ऐसी कार देखी है। दैट्स इट, विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल ही सजेस्टेड ब्रीजिली। उन्होंने हवा में ऐसे ही मतलब सजेशन दे दिया कि हाँ ठीक है चलो बढ़िया कार है, अपन एक काम करेंगे उस कार को ट्रायल के बहाने ले चलेंगे कि भाई साहब हम ये कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कार खरीदें हम पहले ले जाकर इसका ट्रायल लेके आएंगे, उसको चला के देख के आएंगे चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, कैसी चल रही है, कितना पैसा आप मांग रहे हो, वो सारी चीजें। एनर्मस का मतलब होता है बड़ा या विशाल, कहाँ गया वर्ड, एनर्मस का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा नहीं आएगा, एक बड़ी सी कार के अर्थ में आएगा ना। एनर्मस कार थी यानी कि बड़ी स्टेटली कार थी, यानी कि राजसी ठाट वाट वाली थी। आउटलैंडिश का मतलब है विदेशी कार थी, जो कि केवल जो दरबार होता है उस दरबार की यात्रा के लिए बनाई गई थी, दरबार यात्रा के लिए बनाई गई थी, जो दरबार के मध्य चलाई जाती है। तो नानू काका ने कहा कि हम पहले इसका ट्रायल लेंगे, चलो उस कार का ट्रायल लेके आते हैं। आई एम श्योर वी कुड,
आई सेड, मैंने कहा कि हाँ निश्चित तौर पर हम उसका ट्रायल ले सकते हैं। इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम दिखने में वास्तविक या सच्चे खरीदार लगते हैं। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? सच्चा होना, जो चीज जैसी दिखाई दे रही है वैसे ही होना। बायर्स का मतलब होता है खरीददार, जो बाय करने वाले हो, जो खरीदने वाले हो। बाय शब्द का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो बायर्स का मतलब क्या हो गया? खरीददार। तो अगर हम वास्तविक या सच्चे खरीददार अगर लगेंगे तो डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। बट डू वी, लेकिन क्या हम दिखते हैं वास्तविक खरीददार? दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। ये मोटर कार बेचने खरीदने का जो काम करते हैं, ये लोग एक अमीर आदमी को 1 मील दूर से ही सूंघ लेते हैं। यानी इनको 1 सेकंड में देखते ही पता चल जाएगा ये सड़क पर काम करने वाले, रोड पर काम करने वाले दलाल लोग हैं। ये कारों को खरीदने और बेचने का व्यापार में लगे रहते हैं। ये देखते ही 1 मील दूर से इनको पता चल जाता है आदमी अमीर है या नहीं है, इसकी खरीदने की औकात है या नहीं है इस कार को। तो क्या हम उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे? क्या हम उन्हें इस बात के लिए मना पाएंगे कि हम वास्तविक बायर्स हैं? भाई हम वास्तविक खरीदार हैं, हम सच्ची में इस कार को खरीदना चाहते हैं, इसलिए ट्रायल पर ले जा रहे हैं। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा वो तू मेरे पे छोड़ दे, उसके लिए तू ज्यादा तनाव मत ले भाई, वो तू मेरे पे छोड़ दे। यू लीव दैट टू मी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम बस उसकी डिटेल्स मुझे बता दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी का मतलब क्या है? तुम उस कार की डिटेल्स जो है, विवरण जो है वो मेरे पास छोड़ के चले जाओ। बताओ हाँ कि ना। आगे बढ़ेंगे। एंड वॉट अबाउट हिज लिवर्ड शॉफर, यानी कि जो वर्दी पहने हुए जो ड्राइवर होना चाहिए, जो शॉफर होना चाहिए, उसके बारे में क्या? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लंटली, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, मुंहफट इंसान की तरह मुंह पे बोल दिया, शॉफर की क्या जरूरत है? तू है ना, तेरे को पहनाएंगे अभी वर्दी और तू चलेगा शॉफर बन के। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवर या वर्दीधारी ड्राइवर कौन बनेगा? तो लेखक को कह रहे हैं कि भाई यू ऑफ कोर्स, भाई इसमें शक की क्या बात है, तू है शॉफर, तो तेरे को चलानी है वो गाड़ी। तो जो आपको कपड़े पहन करके, वर्दी पहन करके जो गाड़ी चलानी है वो आप ही होने वाले हो। इनहेल का मतलब होता है बेटा अंदर सांस लेना। ही टुक आउट हिज चेकबुक, उसने अपनी एक चेकबुक निकाली। किन्होंने? नानू काका ने। एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, और उन्होंने 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का चेक भरा। ही फोल्डेड इट नीटली, उसे साफ तरीके से, अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से उसे फोल्ड किया, मोड़ा। पुट इट इनटू द इनर पॉकेट, और अंदर की जेब में रख लिया। ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, अपने एक पुराने कोट में। नाउ कॉल योर धोबी, अब तुम्हारे धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। तो यहां पर अब इनकी वापस चालाकी स्टार्ट हो गई है। अरे क्लियर है क्या? यहां पर वापस इन्होंने चालाकी स्टार्ट कर दी कि एक चेक बुक ली, चेक बुक में 1000 रुपए का चेक भरा, काटा फाड़ा, अपने पुराने कोट की जेब में रख दिया। धोबी को बुलाओ, जो तुम्हारे यहाँ धोबी आता है कपड़े धोने, कपड़े प्रेस करने, उसे बुला के लाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विथ हिम। मैंने धोबी को बुलाया, अंकल जो है उन्होंने उन्हें अपना कोट दिया और उसे बाहर लेकर गए और उससे बात की मतलब उसे समझाया। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, फिर हम सिक्का ऑटो डीलर जहां पर वो कार खड़ी थी वहां हम पहुंचे। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, फिर नानू काका ने पूछा कि क्या हम उस कार को ट्राई कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में है, जो हम सोच के आए, विचार करके आए, क्या उस कार को हम चलाकर देख सकते हैं क्या? वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हमें ना के बराबर ही बात करने का मौका मिला मैनेजर से। When the धोबी rushed into shop, तभी धोबी जो है भाग करके उसी कार की दुकान में आ गया। होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check in the other, तभी धोबी जो है भागा भागा आया और एक हाथ में उसमें उसका नानू काका का पुराना कोट था और दूसरे हाथ में वो चेक था। और वो चेक भी कैसी कंडीशन में था? वो दूसरे हाथ से चेक दिखा रहा था। ओ देयर यू आर, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। ही पेंटेड, यानी कि वो हाफते हुए कहता है, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस
कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ हैं, अब ये सारा डायलॉग कौन देता है, ये सारा डायलॉग देता है धोबी। धोबी भागा भागा आया दुकान के अंदर, एक हाथ में कोट दिखाया, दूसरे हाथ में चेक दिखाया, धन्यवाद भगवान का आप यहाँ मिल गए। देखो आप मेरे इस कोट के अंदर क्या भूल गए थे, अपना चेक भूल गए थे 1000 रुपए का। उस समय में 1000 रुपया बड़ी रकम होती थी। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, और नानू काका जो है उन्होंने दूर से ही उस चेक को पकड़ रखा था, एक हाथ की दूरी से। एंड चकल्ड, और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए हंसते हुए बोले, हिज टंग सेवरल टाइम, और उनकी चकल करने लगी, उनकी टंग, उनकी जो जुबान है, उनकी जो जीभ है, कई बार। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं ऐसी ही चीजें करता रहता हूं। बियरर चेक टू, और ये भी बियरर चेक था, यानी कि कोई भी जाकर के इस चेक को लगा देता तो उसको सीधा पैसा मिल जाता। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसका कैश निकाल सकता था। बियरर चेक क्या होता है कि जिसके हाथ में चेक है वही मालिक है, कोई नाम नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, जिसके हाथ, जैसे कि आपने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया, रकम भर दी, साइन कर दिए, ऊपर नाम नहीं लिखा, और आपने किसी को चेक दे दिया, ये लो भैया चेक, तो वो बियरर चेक हो गया। अब जिसके हाथ में चेक है वो जो नाम चाहे भर के डाल सकता है, जो नाम चाहे भर के लगा सकता है, कोई टेंशन नहीं। हियर माई गुड मैन, यहां देखिए मेरे अच्छे आदमी। ही सेड टू द धोबी, उस धोबी से उन्होंने कहा देखिए कितना अच्छा आदमी है। हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये तुम्हारी। अब वो 1000 का जो चेक था वो उसी को दे दिया वापस। मतलब ऐसा आदमी जो आज के तारीख में एक तरीके से 1 लाख रुपए किसी को टिप में दे दे कि देखो कितना ईमानदार आदमी है, ये 1 लाख रुपए का, ये तुम ही रखो, जाओ खुश रहो, प्रसन्न रहो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, ये रहा तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है। एंड ही गेव हिम 2 रुपी नोट, अच्छा चेक नहीं दिया, 2 रुपए का नोट दिया है, ठीक है। सारों का जीव ऊंचा नीचा हो गया। बोले सर 1 लाख रुपए टिप में कौन दे रहा है। तो यहां पर उसने टिप में कितने दिए, 2 रुपए का एक नोट दिया, 2 रुपी नोट दिया। एंड अ पैट ऑन द बैक, और उसकी पीठ को थपथपाया शाबाशी देने के अंदाज में। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब दिखाने के बाद, दिखावा करने के बाद, ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब यहां पर नानू काका बता रहे हैं वो कितने अमीर आदमी, 1000 रुपए का चेक रख के यूं भूल गए, कह रहे यार पड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर जानबूझ करके जो कार, उस स्टोर का जो मालिक है, उसे दिखावा किया जा रहा है कि देखो हम कितने अमीर लोग हैं, क्योंकि उसने कहा था कि भैया वो कार वाले हैं, वो 1 मील दूर से सूंघ लेते हैं किस आदमी के पास पैसा है किसके पास नहीं है। नानू काका बोले ठीक, यही तो दिखाना है कि अपने पास बहुत पैसा है, दिखा देंगे, टेंशन मत लो तुम, दिखा देंगे, ठीक है। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, और ये चीज बहुत ही आसान थी कार के विषय में। आई ड्रोव, मैंने कार चलाई, वियरिंग माई वाइट जोधपुरी कोट, अपना सफेद जोधपुरी कोट पहन के, एंड द ऑरेंज टर्बन, और एक ऑरेंज साफा बांध लिया, पगड़ी बांध ली। एंड नानू काका सेट रेगुली एट द बैक, यानी कि आराम से पसर के पीछे बैक में, पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच What he was supposed to be, और हर एक चीज के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, हर एक चीज को ध्यान से देख रहे थे जो जैसा होना चाहिए था। अ हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, यानी कि वो अपने आप को कैसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आनुवांशिक तौर पर, यानी कि एक वंशज हैं वो। किसके वंशज हैं, तो पंडित के वंशज हैं। कौन से पंडित जी के वंशज है भैया ये, तो ये प्रिंसली स्टेट, यानी कि ऐसे राज्य के राज पंडित हैं जो कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर होते हैं, यानी कि राजशाही वाले स्टेट्स के अंदर जो पंडित होते हैं, जो राजा का मेन पुरोहित होता है, जिसे राज पुरोहित कहा जाता है। तो यहां पर वो अपने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, तिलक वगैरह सब अच्छे से देख रहे थे कि भैया मैं एक राज पुरोहित लग रहा हूं या नहीं लग रहा, क्या मैं एक राजा का पंडित, राजा का पुरोहित जो वंशज है पुराने पंडितों का, वो लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, और हम कार चलाकर मिनिस्टर के घर पहुंचे। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी, और जो सर्वेंट था वहां के नौकर थे, और सेक्रेटरी जो था फर्स्ट अराउंड नानू काका, हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। तो वो लोग फंस कर रहे थे, मतलब चारों तरफ उनके घूम के पूछ रहे थे भाई साहब कौन हो आप, क्या काम है क्या नहीं है। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, ना किसी नौकर से बात की, ना सेक्रेटरी से बात की, केवल और केवल विजिटर्स बुक मंगाई। उन्होंने कहा कि भैया मेरे को बस केवल विजिटर्स बुक ला करके दे दो। विजिटर्स बुक कौन सी होती है, मिनिस्टर इत्यादि से जब आप मिलने के लिए जाते हो, मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया,
आप वहां जाते हो तो वहां पर एक पंजीयन पुस्तिका होती है, आपको अपना नाम लिखना होता है, पता लिखना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर वो तो लिखना होता है जैसे आजकल होता है, आने का कारण, कहाँ से आए हैं, कितनी बजे आए हैं, कितनी बजे जाएंगे, किससे मिलना है, क्या काम है, ये सारी डिटेल पहले आपको उस बुक में भरनी होती है। उसे विजिटर्स बुक कहा जाता है। तो विजिटर्स बुक उन्होंने केवल और केवल मंगाई कि भैया विजिटर्स बुक मुझे ला करके दे दो, ठीक है। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं बस एक औपचारिक कॉल करने के लिए आया हूं, एक औपचारिक तौर पर कहने के लिए आया हूं। ये अनाउंसेस वह घोषणा करते हुए कहते हैं, ये अनाउंस्ड यानी उन्होंने एक घोषणा करते हुए कहा पास्ट टेंस में। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूं। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, यानी कि ये केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है जो हमारे जैसे पुराने जो राजशाही जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वहां के लोग अभी भी करते हैं। मतलब हम लोग एज अ पंडित हम लोग लड़की वाले से मिलने जाते हैं, तो मैं बस लड़की वालों का पंडित हूँ भैया, राजा के यहाँ से आया हूँ, मेरे को बस यहाँ आना है, एक बार बस आकर के निकलना है, मेरे को कोई मिनिस्टर से नहीं मिलना है, मेरे पास कहाँ इतना टाइम, मेरे को किसी से नहीं मिलना, मैं कोई मिनिस्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं तो बस यहाँ पर आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर ऑफ दीज कर्टेसीज, हमारे हाइनेस जो हैं, हिज हाइनेस मतलब जो हमारे राजा साहब हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा तरफदारी करते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने के लिए जोर देते हैं कि हमें जो आवश्यक कर्टेसीज है यानी शिष्टाचार का जो व्यवहार है, ये सारी की सारी जो परंपराएं हैं, ये सारी की सारी परंपराओं का हमें पालन करना होता है। चलिए, दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, और वे लोग जाकर के विजिटर्स बुक लेके आए। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विद द फ्लोरिश एंड एडेड हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस। और मैं नानू काका को बहुत ही एडमायरेशन से देखता रहा, प्रशंसा करते हुए देखता रहा कि यार क्या आदमी है मिनिस्टर के घर में बैठा, बोले ना मिनिस्टर से नहीं मिलना, मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं आया, हमारे राजा साहब मानते हैं कि भाई हमें आना चाहिए था यहाँ, तो हम बस आए हैं, बस अब एक कर्टेसी हो गया, हमारी तरफ से शिष्टाचार का व्यवहार हो गया, वापस जाएंगे। एडमायरेशन में नानू काका जो है एडमायरेशन करते हुए उनको देखते हैं, यानी कि ये जो है हमारे लेखक जो है नानू काका को देखते हैं प्रसन्न चित्त दृष्टि से, और वे अपना नाम लिखते हैं बहुत ही फ्लोरिश, और ऐड करते हैं फ्लोर विथ फ्लोरिश मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा करके उसको नाम को लिखते हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि मैं कौन हूं, मैं वंशज हूं उन एस्ट्रोलॉजर्स का जो कि महाराजा ऑफ निन्नौर के यहां पर काम करता हूं। और अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का एड्रेस लिखा, और दिल्ली का एड्रेस वास्तविकता में किसका एड्रेस था, जो हमारे लेखक हैं उसी का एड्रेस था। तो उन्होंने उस बुक में क्या कर दिया, उस बुक में उन्होंने ये किया कि भैया यहाँ पर मैं आया हूँ मिलने, ये मेरा पता है, ये मेरा नाम है, ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मेरे को किसी से नहीं मिलना। विदाउट अनदर वर्ड, एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, और बिना एक शब्द कहे, जैसे ही वो वहां से उन्होंने लिख के खत्म किया काम, वो एक टीयरिंग हरी मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में हो ऐसे निकले और सीधे जाकर कार में बैठे, और उन्होंने जोर से कहा, टेक मी टू द महाराजा सतकटास पैलेस, यानी कि महाराजा सतकट्टा जो है उनके पैलेस पर, उनके राजमहल पर ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी, यानी कि मुझे वो सारी जन्मपत्रियां, हॉरोस्कोप किसको कहा जाता है, जन्मपत्री को, मुझे वो सारी जन्मपत्रियां लौटानी हैं जो उन्होंने विश्वास से मुझे दी थी। एज द कार टर्न्ड आउट टू द गेट ऑफ द गेट, जैसे ही कार जो है मुड़ करके गेट से बाहर निकलती है, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खादर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो। तब मैंने देखा कि एक मोटा सा डार्क का खद्दर का जो चादर था, वो ह्यूज फिगर यानी एक बड़ा सा लंबा चौड़ा आदमी, पियरिंग का मतलब झांक रहा था हमारी ओर, वो भी उस जो घर था मिनिस्टर का उसके ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से, यानी कि मिनिस्टर जो है उन्हें निकलते हुए उन्हें जाते हुए देख रहा था। वी जस्ट हैड फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ puddle
on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had came to see him. और जैसे ही हमने घर पहुंचने के बाद चाय खत्म करी और हम लोग हाउस ब्रेक यानी हमारे घर में जो दखलंदाजी करके हमारे घर में तोड़ करके, जैसा हाउस ब्रेक होता है, जैसे चोर ताला तोड़ के घर में घुस जाते हैं, वो हाउस ब्रेक होता है। तो नई जो बिल्ली आई थी जो अभी अभी पडल कर रही थी मतलब हम लोग वो चाय पी के बैठे हुए थे और वो बिल्ली जो है वो लोट पलिंदे खा रही थी, गोल 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 मटोल हो रही थी जमीन पे, उसे देख रहे थे। तभी एक कार जो है विद द व्हाइट ट्राइंगल, जिस पर एक सफेद कलर का ट्राइंगल मतलब होता है त्रिकोण लगा हुआ था, वो आकर के रुकती है हमारे घर के सामने। नानू काका जो है बाहर जाते हैं अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके। बड़े लोग हैं ना, यूं हाथ फोल्ड करके नहीं जाते हैं। जब आपसे कोई बड़ा सामने होता है तो आप हाथ आगे की तरफ फोल्ड करते हैं, ये शिष्टाचार है। लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा सामने है, ठीक है, तो अब तो हम हाथ ऐसे करेंगे, लेकिन कोई छोटा सामने होता है तब उसकी बात को ध्यान से सुनने के लिए हम पीछे की तरफ हाथ फोल्ड करते हैं। तो ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का साइन होता है। अगर आप किसी के सामने दोनों पैरों पर बराबर वजन डाल के खड़े हैं और आपके पैर जो हैं कंधे जितने ही खुले हुए हैं, जितना गैप आपके कंधों में है उतना ही गैप आपके पैरों में है, और आपने दोनों हाथ आगे की तरफ ऐसे बांध रखे हैं और यूं पकड़ के आप खड़े हैं, इसका मतलब आप शिष्टाचार पूर्वक तरीके से खड़े हैं, आप सामने वाले की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका पैर थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है और आपने दोनों हाथों को आगे नहीं पीछे की तरफ बांध रखा है, इसका मतलब आप यहाँ पर ऑथोरिटी वाले जोन में हैं। आपको लगता है कि आपके पास कुछ विशेष अधिकार हैं, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है, आप जो निर्णय लेंगे सामने वाले को मानना पड़ेगा, आप जो आज्ञा देंगे सामने वाले को मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति पीछे हाथ बांध करके खड़ा होता है। लेकिन आर्मी में या फौज में ये नियम काम नहीं करता, वहां पर अलग नियम काम करते हैं। तो भैया उन्होंने पीछे की तरफ फोल्ड कर रखे थे और वो गए वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करने, जो कि उनसे मिलने आया था। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, यानी उनसे मिलने के बाद नानू काका कल चले गए थे। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था, उनका जो अभियोग था वो पूर्ण हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट वॉट इट वॉज दैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे कभी पता नहीं चला कि भाई वो मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे या किस बारे में उन्हें बात करनी थी। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a palace called Ninnor. और क्या होगा जब मिनिस्टर को ये बात पता चलेगी कि मेरे अंकल जो है आज तक कभी भी निन्नौर नामक जो पैलेस है, प्लेस है, जगह है, उसके 100 मील के अंदर भी नहीं गए हैं। Although I am not convinced that नानू काका will deal with the situation. हालांकि मैं अब जानता हूं मैं मान चुका हूं नानू काका की कलाकारी देख करके, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि नानू काका जो है उस परिस्थिति से भी डील कर लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन भी आई तो नानू काका उससे भी निकल जाएंगे। विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड टू हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, बिना अपने अंगोछे को अपने कंधे से गिरने दिए वो इतनी बड़ी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपेंस, और केवल मात्र जब ये हुआ, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, बस अगर उनको पता चले और कोई भसड़ मचे पीछे से। नानू का अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है अपने मिशन को पूरा कर लेना, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना, अकम्प्लिश्ड उस अर्थ में आता है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में हमारे लेखक कहते हैं कि अगर कभी भसड़ मची, अगर कभी समस्या हुई मिनिस्टर सोहनलाल और नानू काका के बीच में, तो मुझे पता है कि वो अंगोछा गिरने से पहले सारी कंडीशन संभाल लेंगे, लेकिन बस उस समय मैं उनकी रेंज से दूर होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ वो मेरे ऊपर भी डाल देंगे। यही था, इसी ने राय दी थी, तो इसलिए वो कहते हैं, बोले कि मैं चाहता हूं कि भाई साहब मैं दूर रहूं ऐसी स्थिति से, जब भी नानू काका ये भसड़ समेट रहे हो, ठीक है, तो मैं वहां पर नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं। तो गाइस, ये हमारा आनंददायक इंजॉयबल चैप्टर था जिसको हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और नानू काका का जो कैरेक्टर है वो तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है। कल से हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज पर बात होगी। एमसीक्यूज पर बात करने के लिए प्लीज कल आप चैप्टर पढ़ करके आइए, सारा देख करके आइए। कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे 3:30 बजे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।